अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए क्रिएट होती है। लाइक कोई भी न्यू डिजीज़ डिवेल्प हो जाए, फिर उस डिज़ीज़ को कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे क्योर किया जाए और कैसे उसे फेस किया जाए, ये सब जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आता है। अब हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड्स। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या होते हैं? बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। बायोलॉजिकल मेथड्स हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन साइंटिफिक रिसर्च। बायोलॉजिकल मेथड्स जो होते हैं वो साइंटिफिक रिसर्च में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स। 6 या 7 स्टेप्स में परफॉर्म किया जाता है, जिनमें सबसे पहला जो फर्स्ट वन है वो हमारे पास आता है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब इसमें होता क्या है? इन रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, biologists go for adopting biological method when they encounter some biological problem. Biological problem is a question related to living organism that is either asked by someone or comes in biologist mind by himself. इसमें साइंटिस्ट उस प्रॉब्लम को जो क्रिएट हुई है किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू सामने रख के डाटा बनाते हैं, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो किस टाइप की है, कैसे क्रिएट हुई है। ये सारी चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है रिकॉग्निशन के स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन के स्टेप में क्या होता है? At first step, so in solving a biological problem, biologist recall his/her previous observation or makes new ones. Observation के process में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? अगर कोई ऑब्जर्वेशन पहले से मौजूद है तो उस पर स्टडी करते हैं, उससे मालूमात लेते हैं या अपनी एक नई ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। Observation are made with 5 senses, that is vision, hearing, smell, taste and touch. ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 चीज़ों से की जाती है जो आपको यहाँ बताई गई हैं। फर्स्ट वन विजन, देन हेयरिंग, देन स्मेल, टेस्ट एंड टच वगैरह। ऑब्जर्वेशन में भी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। Quantitative observations are considered more accurate than qualitative ones because the former are invariable and measurable and can be recorded in terms of numbers. अब ऑब्जर्वेशन जो है वो 2 तरह की होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इन 2 ऑब्जर्वेशन से आगे फर्दर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके निकाले जाते हैं। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस क्या है? क्वांटिटेटिव जो है वो उससे ज़ाहिर ही हो रहा है कि वर्ड क्या, इससे क्या वर्ड निकल रहा है? क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव में किसी चीज़ की मिकदार को देखा जाता है और क्वालिटेटिव में किसी चीज़ की क्वालिटी, यानी क्वालिटेटिव में किसी चीज़ की क्वालिटी को देखा जाता है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को जो है वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा एक्यूरेट समझा जाता है क्योंकि ये मेजरेबल होती है और इसको इन टर्म्स ऑफ नंबर रिकॉर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है? इट इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ अ थ्योरी। टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि वो ऑब्जर्वेशन जो जुटलाई भी जा सकती है। मीन्स हाइपोथेसिस जो हैं वो गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। अब हम इसकी रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं। ये जो फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई जा रही हैं ये हाइपोथेसिस में होना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट वन इज़ इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, यानी कि ये एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए
ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, सेकेंड है। तो टेंटेटिव आइडिया मैंने आपको अभी बताया है, वो बात जो जुटलाई भी जा सकती हो। थर्ड वन इज़ इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है जो ऑब्जर्वेशन की गई है उसके मुताबिक इस हाइपोथेसिस को होना चाहिए। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। इसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाना चाहिए। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल। इसका मतलब ये है कि हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए कि उसको जुटलाया जा सके। In other words, there should be a way to show the hypothesis is false, a way to disprove the hypothesis। यानी कि यहाँ पे ऐसा कोई तरीका ढूंढा जाए जिससे हाइपोथेसिस को है वो झूठा करार दिया जाए, इसको झुटलाया जा सके। हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिडक्शन। In the next step, biologist draws deduction from hypothesis. Deduction are the logical consequences of hypothesis. For this purpose, hypothesis taken as true and expected results are drawn from it. अब डिडक्शन क्या होती है? डिडक्शन में हम किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं। लाइक हमें एक चीज़ का पता है लेकिन दूसरी का नहीं, तो हम एक चीज़ को देखते हुए दूसरी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं। जो हाइपोथेसिस बनाई गई उसी की बेस पे डिडक्शन करते हैं, मींस रिजल्ट्स फाइंड करते हैं। अगर जो है हाइपोथेसिस सच है फिर उस पर कोई रिज़ल्ट डिडक्ट किया जाता है और इसमें जो है इफ़ देन का लॉजिक यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो बायोलॉजिकल मेथड का सबसे ज़्यादा बेसिक स्टेप है, यानी इसके बगैर बायोलॉजिकल मेथड को प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। द डिडक्शन विच आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस आर सब्जेक्ट टू rigorous testing through experimentation. Biologist learns which hypothesis is correct, the incorrect hypotheses are rejected, and the one which proves correct is accepted. An accepted hypothesis makes further predication that provide an important way to further test its validity. यहाँ बायोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ये देखने के लिए कि हाइपोथेसिस जो है वो सही है या गलत है। जब डिडक्शन से डाटा निकलता है तो उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं कि आया जो डिडक्शन से डाटा निकला है वो सही है या नहीं। इसके बाद आता है एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट इज़ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट? इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन साइंस when doing the experiment, it must be a controlled experiment. The scientist must contrast an experimental group with a control group. The two groups are treated exactly alike except for the one variable being tested. For example, in an experiment to test the necessity of carbon dioxide photosynthesis, one can contrast the control group जिनके पास क्या है अ प्लांट विद फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड विद एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिनके पास है अ प्लांट विद नो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल। द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द कंट्रोल ग्रुप एंड डज नॉट अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यहाँ पे ये क्या समझाना चाह रहा है? कंट्रोल ग्रुप को स्टडी करने के लिए दो ग्रुप्स लिए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंट्रोल ग्रुप एंड द सेकेंड वन इज़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब जो कंट्रोल ग्रुप है ये स्टडी किस पे की जाएगी? बेसिकली ये स्टडी फोटोसिंथेसिस पे की जाएगी कि इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी नेसेसरी है। मिसाल के तौर पर कंट्रोल ग्रुप को वो प्लांट दिए गए जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल थी और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को वो प्लांट जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं थी। दोनों ने एक्सपेरिमेंट किए और कंट्रोल ग्रुप का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली अवेलेबल थी और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली अवेलेबल नहीं थी। इसलिए
कंट्रोल ग्रुप को सही कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो स्टेप आता है वो है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स में क्या होता है? बायोलॉजिस्ट्स गैदर एक्चुअल क्वांटिटी डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स आर देन एवरेज्ड एंड कंपेयर्ड statistically to draw conclusions. Biologists also use statistical analysis. Summarization of results में ये होता है कि अब जितना भी रिज़ल्ट आया उसको समराइज़ करना, उसका डेटा बनाना, अब जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। वो डेटा बनाती है कि किस किस तरह ऑब्जर्वेशन की गई, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए। ठीक है, ये हमारा में आता है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स में कि एक पूरे बायोलॉजिकल मेथड, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस की समरी क्रिएट करना। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। Biologists publish their findings in scientific journals and books, in talks at national and international meetings, in seminars at colleges and universities. Publishing of results is an essential part of scientific methods. It allows other people to verify the results or apply the knowledge to solve other problems. अब रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स में क्या होता है? जैसे अब हमने हर चीज़ परफॉर्म कर ली, हाइपोथेसिस परफॉर्म कर ली, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर लिए, उसको समराइज़ कर लिया। अब लास्ट स्टेप ये है कि उसका जो रिज़ल्ट आया है उसे रिपोर्ट किस तरह किया जाए। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उसकी लिस्ट बना के फिर आगे उसको रिपोर्ट करते हैं। कैसे? किसी बुक्स के थ्रू हो गया और अदर रिटर्न फॉर्म्स हो गई, या फिर जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में सेमिनार्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारी तकरीरें होती हैं उस जगह पे, या फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स में जो टॉक होती है, उस तरह से अपनी जो है रिपोर्ट्स जो हैं, रिपोर्टिंग ऑफ द रिज़ल्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड होता है।